हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनों ने ये न्यूज़ सुनी है, पर जब मैंने सुनी, मतलब मुझे पूरा पता नहीं, मैंने सिर्फ सुनी खाली हेडलाइन टाइप, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है। तो न्यूज़ है कि बीबीसी ने गुजरात दंगों के लिए मोदी की आलोचना की, तो फिर भारतीय मूल के लोगों ने जमकर लगाई फटकार। तो ऐसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई है। तो इससे अभी मुझे याद आ रहा है कि वो पाकिस्तान के वो कौन बिलावल करके कुछ थे ना, उन्होंने भी तो कोशिश की थी मोदी जी के अगेंस्ट वहां पे जाके बोलने की। अब ये क्या चल रहा है? काफी समय से सभी को पता है कि बीबीसी की प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा मोदी जी ने क्लियर किया है कि जो भी गुलामी की चीज़ें हैं उनको हटाना है। वो तो है, राइट। जो भी, और ये बहुत अच्छी बात है, जहां पर भी आपको नजर आता है गुलामी की चीज़ है, हटाओ उसको। तो और उसी के रिस्पांस में ये सब हो रहा है, जो रोना पिटना बचा हुआ है, जो भी लग रहा है। मगर क्योंकि क्या जरूरत थी बीबीसी को, आई डू नॉट नो, मगर वो ये है कि ऐसे करने से रिलेशनशिप भी खराब कर रहे हैं। आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ इस टाइप से बोल रहे हो, और उनका सब कुछ उनको क्लियर भी कर दिया कोर्ट ने, जहां तक मैंने न्यूज सुनी थी बहुत पहले। जिस समय यूके को मैक्सिमम नीड है इंडिया की हेल्प की, अगर ये कर रहे हैं, रिलेशनशिप खराब कर दोगे और यूके का ही लॉस होगा। कुछ अंदर से उनके कोई होगा वो पंगे करने वाला, जिसने कुछ इस टाइप से किया होगा। पहले न्यूज़ देखते हैं है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके चाहने वाले, उनके काम को सराहने वाले, उन पर भरोसा करने वाले सिर्फ देश में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में भी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की विदेशों में भी फैन फॉलोइंग है, वो देखते ही बनती है। न जाने कितने देश अब तक भारत के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा घनिष्ठ बनाने के लिए बेकरार हैं। न जाने कितने देश भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहते हैं। आए दिन हम सुनते ही हैं कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है। अब तो पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का गुणगान करने लगे हैं। और बुधवार को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने पीएम मोदी की आलोचना करने के लिए बीबीसी को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। जी, जिस तरह से अपनी नई सीरीज में गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है, उससे ब्रिटेन में बैठे सांसद ने आपत्ति दर्ज कराई है। हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। लॉर्ड रामी रेंजर ने अपने ट्वीट में लिखा, बीबीसी न्यूज, आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन हम आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। वहीं भारतीय मूल के लोगों ने भी बीबीसी की इस रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी को निशाने पर लिया है। बीबीसी की नई सीरीज को लेकर लोगों का कहना है कि बीबीसी को 1943 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की भुखमरी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी। लगातार #biasbbbc भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। सुनमेर चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, बीबीसी मीडिया ने भारत की शांति और समृद्धि को बाधित करने के लिए, भारतीय समाज को विभाजित करने वाले बीज बोने के लिए भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार प्रसार किया है। DSSU नाम के यूजर ने लिखा, फेक न्यूज के जाने माने पैरोकार बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से प्रसारित होने वाली एक नई 2 भाग श्रृंखला के लिए आलोचना की है। रोहित नाम के यूजर ने लिखा, बीबीसी लंबे समय से भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में ये मोदी और हिंदू धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया है। ऋषि नाम के यूजर ने लिखा, बीबीसी मीडिया पीएम मोदी की छवि खराब कर अपनी साख मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। निधि पटेल नाम की यूजर ने लिखा, 2002 के दंगों को सामने लाकर, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से क्लीन चिट मिली थी, बीबीसी मीडिया पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक प्रचार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत कर रहा है। एक और यूजर ने लिखा, बीबीसी अपने भारत विरोधी पूर्वाग्रह के लिए बदनाम है और भारत विरोधी लॉबी का एक हिस्सा है, जिसे हर दिन नफरत फैलाने और मीडिया हाउस के रूप में इस तरह के अपमानजनक तरीके से काम करने
के लिए भुगतान किया जाता है। दरअसल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इस सीरीज में पीएम मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। साथ ही गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका और दंगों में हजारों लोगों के मारे जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीरीज में जिक्र ये भी किया गया है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कई विवादास्पद नीतियां लागू की गई, जिसमें कश्मीर को हटाना भी शामिल है। बीबीसी ने कहा है, अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा की गारंटी और नागरिकता कानून को लेकर मुसलमानों की स्थिति में मुश्किल आई है। इसके बाद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों पर हिंसक हमले भी किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीसी की सीरीज में मोदी सरकार के देश की मुस्लिम जनसंख्या के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियां, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के फैसले और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में मुस्लिमों पर हिंदुओं द्वारा हमले किए जा रहे हैं। अब अपनी इसी रिपोर्ट को लेकर बीबीसी भारतीय मूल के लोगों के निशाने पर आ गया है, ताकि ये रिपोर्ट भारतीय मूल के लोगों के गले नहीं उतर रही है। भारतीय मूल के लोग लगातार बीबीसी को अपनी रिपोर्ट के लिए निशाने पर ले रहे हैं। वैसे आप बीबीसी की इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप बीबीसी को नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए क्या कुछ कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देखना चाहिए किसने बनाई थी, होगा कोई। मेरे ख्याल से तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये रिपोर्ट में कौन था जिसका हाथ है ये बनाने का, और किसका आइडिया था, किसने बनाई है। कोई बड़ी बात नहीं कि कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के ने ये सब किया हो, क्योंकि पहले पाकिस्तानी जो थे, वो कौन नाम है यार, बिलावल जो हैं, उन्होंने ये शुरू किया था। ये सब कोई इनका प्रोपोगंडा स्टार्ट होने लग गया है फिर से। तो ये और जो भी एक्शंस है स्ट्रिक्ट वहाँ पे भी यूके की गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए, और यहाँ से इंडिया के गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। मतलब काफ़ी समय से बीबीसी में थोड़े एंटी इंडिया जो है आर्टिकल्स आ रहे थे काफ़ी समय से, और उसकी वजह से बहुत लोगों ने ऑब्वियसली उसको देखना बंद कर दिया होगा कि देखकर ये सब गड़बड़ है। और अब कुछ ज़्यादा ही उन्होंने स्टेप ले लिया है। उनको ये नहीं पता कि मोदी जी को जो है इलेक्ट किया गया है लोगों ने। बिल्कुल, ये कोई इंडिया कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है जहाँ पे, या सिंगल पार्टी नहीं है जहाँ पे जोर से कोई आता है। यहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं। जो लीडर अपनी कंट्री में इतना पॉपुलर है और लोगों की मर्जी से आया है, उसके अगेंस्ट बोलने में मेरे ख्याल से उन्होंने एक गलती की है। और उसके अगेंस्ट आई एम प्रीटी श्योर जिस स्ट्रेंथ है इंडिया में, बहुत कुछ होगा। आई डोंट थिंक कि इंडिया का फॉरेन जो अफेयर्स का डिपार्टमेंट है चुप बैठने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वो चुप नहीं बैठेगा कोई। अब रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, प्लस वहाँ पे मिस्टर ऋषि सुनक है, उनसे भी बात होगी कि ये तुम्हारी जो एक एजेंसी है जो रोग हो गई है, मतलब जो किसी की सुन नहीं रही, अपने कहीं किसी में जा रही है, तो उससे तुम्हें लॉस होगा। जिस वक्त जैसे कहा जाता है टाटा ने इतनी तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दी है, इतनी सारी जॉब्स डिपेंडेंट हैं इंडियन कंपनीज पे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको शायद पता नहीं चल रहा कि उनका वहाँ लॉस कितना होगा। नहीं, मीडिया जो है उसको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। दिस इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। उसके बाद देखिए कि जो भी रेंज रोवर, जैगुआर मरती हुई फैक्ट्रीज थी, उनको इतनी जान दे दी, इतनी इकॉनमी बूस्ट कर दी, सब इंडिया की वजह से। और इंडिया का एक लीडर जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया है और जो पॉपुलर है, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक डिक्टेटरशिप नहीं है। लोगों ने दे आर डिवाइडिंग द पीपल, हिंदू मुस्लिम इस टाइप की बात करके दे आर डिवाइडिंग, ताकि इंडिया में इंस्टेबिलिटी हो जाए, कि फिर कोई दंगे या रॉयट्स हो जाए। वो तो उस टाइप की न्यूज और उस टाइप का फैलाने की कोशिश बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए, और आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन, बहुत स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो चलो आप भी अपना शेयर करना थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।